अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आर्स। और आज फिर से वही एक चीज़ कि एज यू ऑल नो टिकटॉक बैन हो गया। तो मेरा अगेन वही पर्सपेक्टिव है कि कंटेंट बैन करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। और ठीक है, बल्कि मीडियम बैन कह रहे हो आप, बेसिकली कंटेंट तो किसी भी मीडियम पे आ सकता है ऐसा। और जो एलिगेशन है या जो रिसेंटली एक ड्रामा बैन हुआ है चुड़ैल नाम का, या गाला का ऐड हुआ है, सो इट इज़ ऑल अबाउट दोज थिंग कि जी मीडियम्स पे आप ये चीज़ें नहीं डाल सकते, या आपका कंटेंट क्या कहते हैं सही नहीं है। ये मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है, या मैं जो कहूँ कि आप बिल्कुल आपने बैन करना है, आपको अनएथिकल लग रहा है कर दो, लेकिन ये ऐसा ही हिसाब है कि पाकिस्तान में मर्डर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन से पता चले कि जी जो मर्डर हो रहा है वो किसी स्पेशल गन या किसी स्पेशल वेपन से हो रहा है, तो गवर्नमेंट मर्डरर को पकड़ने की बजाय या उस चीज़ को स्नैप करने की बजाय वो वेपन बैन कर दे कि इस वेपन से बहुत ज़्यादा मर्डर हो रहे हैं, तो ये वेपन बैन कर दो तो मर्डर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली जिसने मर्डर करना है या जो इतनी एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, तो वेपन सिर्फ उसके लिए एक यूज़ है, वो उससे चेंज कर लेगा, किसी और जगह पे आ जाएगा। आप वो बैन कर दोगे तो वो कुछ नया कर लेगा। तो आप जब तक मर्डरर को नहीं पकड़ोगे तब तक मर्डर नहीं रुकेंगे। वेपन डज नॉट मैटर, वो सिर्फ एक सेकेंडरी चीज़ है। उसे आप बेशक यूज़ कर सकते हैं या उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं आफ्टर स्नबिंग या कंट्रोलिंग दैट environment या that approach that leads towards a person to take law in his hands and murder someone. अदरवाइज जितने मर्जी बैन लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही है, आप टिकटॉक आज बैन करोगे तो वो किसी और मीडियम पे आ जाएंगे। ठीक है, अब बात रही कि अगर आपको यही सारा कुछ है तो वो बैन कर दो, तो आई डोंट बिलीव कि ये बाकी सारी चीज़ें बैन होंगी, क्योंकि वो उनकी समझ में आती है ना। फेसबुक वगैरह अपने यूज़ के लिए हैं जो भी बैठे हुए हैं, या ट्विटर वगैरह उनके अपने एजेंडाज में आता है, उसके ऊपर वो चीज़ें यूज़ करते हैं और वो सारी चीज़ें हैं। ये एक आउट ऑफ द ब्लू एक चीज़ आ गई जो लोगों को फेम दे रही है या सारा कुछ कर रही है, लेकिन अब सिर्फ इतना सिंपल नहीं रह गया हुआ। ये लोगों का शौक नहीं, अब ये प्रोफेशन बन चुका हुआ है। बड़े सारे लोग जिनके पास जॉब्स नहीं थी या जिनके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं थी, वो इस मीडियम के थ्रू अच्छा खासा अर्न कर रहे थे और अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर रहे थे, और दे वर वेरी हैप्पी कि एक इज़्ज़त भी है, नोन फिगर भी हैं, और अपनी मर्ज़ी का काम करना है और पैसे भी मिल जाने हैं। तो आप जब भी ये करोगे ऑब्वियसली पब्लिक रेज आएगा। ये सारा कुछ कहने के बाद जैसे पबजी के साथ हुआ था वैसे ही ये टिकटॉक के साथ भी हुआ है। तो इट वॉन्ट टेक लॉन्ग बिफोर इट गेट्स अनबैंड और वापस आ जाएगी अपनी चीज़ों पे, लेकिन सिर्फ एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है, ठीक है, जो आप जनरल पब्लिक को देना चाह रहे हो, एंड यू कैन एक्सपेक्ट नो मोर। और जिस टाइप की सिचुएशन में इस टाइम पे हमारी कंट्री है, तो ये आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि एवरी टाइम इट वुड हैपन। किसी ना किसी चीज़ का इशू बना के किसी ना किसी चीज़ को स्नैप कर दिया जाएगा, जो रूलिंग एलीट को समझ नहीं आता कि ये भी एक चीज़ है, अनलेस और अनटिल वो उससे खुद बेनिफिट उठा रहे हो। अदरवाइज वो बैन करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं बात जो क्लेम है। तो ये वाली चीज़ें जो हैं हर जगह पे शेयर हो जाती हैं। अगर आपको कंटेंट से इतनी प्रॉब्लम है तो ट्विटर भरा पड़ा है लीक से, ठीक है, कभी किसी की लीक कभी किसी की लीक, तो आपने वो आज तक बैन नहीं किया। ठीक है, फेसबुक पे भी ऐसे काम हज़ारों चल रहे हैं, ठीक है, और अभी भी चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आया नहीं उस चीज़ से, एक सिंगल आउट कर देना किसी भी मीडियम को या किसी भी चीज़ को, आई थिंक इट्स अनफेयर, और उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते, आप इस गवर्नमेंट को क्या कहोगे। मतलब आई वाज लिसनिंग टू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिशियल कह रहे थे कि जी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो शॉर्ट हो रही हैं, इसलिए हम इनको महंगा कर रहे हैं। तो बाकी किसी प्रोडक्ट में तो समझ आती है सप्लाई एंड डिमांड मैनेज करने के लिए कि आप उसकी चीज़ महंगी कर दो ताकि उसकी सप्लाई पूरी हो जाए, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स या मेडिसिन जो हैं
की डिमांड एंड सप्लाई ऐसे कंट्रोल करना आई डोंट थिंक है। मतलब इसका मतलब यही है कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन फिर भी मुझे चीज़ नहीं मिल रही, तो ये तो गलत होगी ना, ये तो मेरी तौहीन होगी। तो इसमें क्या है, चीज़ें महंगी कर दो ताकि जिसके पास कम पैसे हैं वो ना ले सके, मैं सिक्योर हो जाऊं। वो मरता है मर जाए, मुझे नहीं परवाह, लेकिन क्योंकि मेरे पास पैसे हैं तो मैं बचना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो जब अजाब आते होते हैं जैसे कोरोना आया या जो भी, फिर इसमें पैसे वाला या ना गरीब बंदे का कुछ नहीं रहता, ये सबको इफेक्ट करती है और बचता भी कोई नहीं है इससे, जिसने जाना है। बाकी यू कैन नॉट डू एनी थिंग अबाउट इट। और मेरा यही है कि थोड़े टाइम तक ये है टिकटॉक वगैरह भी खुल जाएगी, लेकिन वो जो आपकी रूलिंग एलीट है, वो जो आपके इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बैठे हुए हैं, कभी ध्यान से देखो, दे आर ऑल ऑफ सेम कैटेगरी। ठीक है, तो उनके जो भी बेनिफिट है या वो जो भी फैमिलीज 20 to 25 फैमिली जो इस टाइम पे रूल कर रही हैं पाकिस्तान को, आपको हर जगह उन्हीं का मिलेगा। अगर तो उनको कोई बेनिफिट है तो वो चीज़ चल जाएगी, अदरवाइज बैन होना कोई मुश्किल बात नहीं है इस कंट्री में। इट विल ऑल डन। बाकी डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, ठीक है, और इट विल ओपन। और हाँ, अब आ जाते हैं हम अपने पे। तो आजकल ड्यू टू दिस कोविड और लॉकडाउन के बाद भी जॉब्स का बहुत इशू है, लेकिन अभी बैंक्स वगैरह की जॉब्स निकल रही हैं। तो जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं या फ्रेशर जो जाना चाहते हैं, तो मेरी उनको एडवाइस यही होगी, बैंक में जाने के लिए 2 से 3 चीज़ें कर लें जो उनको फ़ायदा देगी। एक ऐप है हमारे लॉ में, तो अगर आप लोग बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं प्लीज़ उसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। अगर टीचर वगैरह ने नहीं भी पढ़ाया तो अपने पास से पढ़ लें, नेट पे अवेलेबल है। वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो आपको बड़ा फ़ायदा देगा आगे जाके। बैंकिंग ऑलमोस्ट सारी इस एक्ट के अगेंस्ट और अराउंड घूम रही होती है। फिर दूसरा, स्टेट बैंक का एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम आता है, उसमें सर्टिफिकेट मिलता है, वो फ्री है, आप वो भी ज़रूर कर लें, आपको गो हेड मिल जाएगा। फिर पाकिस्तान बैंकिंग इंस्टीट्यूट है एक, उनके कोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो पेड होते हैं। तो अगर आप विलिंग हैं या ज़्यादा, तो मेरे हिसाब से आप वो कर लें तो और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी और अच्छी जॉब मिल जाएगी। बाकी अगर मैं एटीट्यूड की तरफ आऊँ या इन्वायरमेंट की, तो जो ब्रांच बैंकिंग में जाएंगे, ठीक है, जो आप सारे हम आम लोग पे डील करते हैं हेड ऑफिस को निकाल के, वो 2 चीज़ें उनको बड़ी ध्यान में रखनी है कि कस्टमर इज्जत नहीं देगा। ठीक है, कस्टमर को हमेशा यही फील होता है कि ये जी मेरा पैसा जिससे ये कमा रहे हैं और ये मैं हक हूँ, तो आई एम ऑलवेज ऑन द राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि बैंक उनको ये फील भी कराता है, क्योंकि पाकिस्तान में बैंकिंग जो है परचून की दुकान बन चुकी है। तो कस्टमर की जैसी मर्जी कंप्लेन हो, ठीक है, बैंक डज नॉट केयर। वो अपने एम्प्लॉय को कहता है कि आप माफ़ी करें और लेटर ऑफ सेटिस्फेक्शन लेके आए कस्टमर से कि वो उसने आपको माफ़ कर दिया और आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड है। अदरवाइज सिक्योर इंडस्ट्री है, सैलरी पैकेजेस भी हैंडसम है, प्लस पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बोनसेस भी मिलते हैं आपको ईद वगैरह पे। और रूल इनका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्टेट बैंक फ़िलहाल एक मेरे हिसाब से सरकारी एक अदारा है जो अपने अंदर वेल फॉर्म्ड है और वो अपना काम चीज़ों सही कर रहा है। तो अगर आप जॉब सीख कर रहे हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस बैंकिंग साइड, और ये थोड़ी अप हेड है। और इस टाइम पे पाकिस्तान में बैंकिंग हर कैटेगरी के बंदे को टैकल करी। एफए पास भी बैंक ले रहा है, ठीक है, बीकॉम पास भी ले रहा है, और 16 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन वाले भी ले रहे हैं और मास्टर वाले भी ले रहे हैं। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इफ़ यू वांट टू यू कैन लुक इनटू दिस थिंग। हाँ, नर्व रैकिंग ज़रूर है, प्रेशर भी बहुत आता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सिक्योर जॉब है, निकाला बहुत कम जाता है बैंक से लोगों को, और सैलरी टाइम पे आती है, कोई डिले नहीं, कुछ नहीं, और बिना कुछ किए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और सारा कुछ उसके होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।